देखिए, हम पूर्व सैनिकों के साथ में जो पूर्व सैनिकों की जो मांग थी, बहुत पुरानी मांग थी, जो 71 से मांग चल रही थी, 1 रैंक 1 पेंशन की, जिसके संदर्भ में कई सरकारें आई, उन्होंने अमल नहीं किया इसके ऊपर। कई आयोग बने, कई जांच एजेंसियां इसके ऊपर बनाई गई, एक टीम बनाई गई कि जो इसके ऊपर अपनी एक कारगर कार्रवाई करके रिपोर्ट सरकार को सौंपे। लेकिन हम लोग भाग्यशाली थे कि 2014 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 1 रैंक 1 पेंशन को एक अमली जामा पहनाया, और उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक ड्रीम स्कीम थी, जिसके ऊपर उन्होंने काम किया, हम लोगों को लागू किया। लेकिन तो अभी उसी चीज को मैं आपके संज्ञान में डालना चाहूँगा कि जब इस चीज को लागू किया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार सारे इसके नियम का जो नीति नियंता लोग थे उनको निर्देशित किया गया। जब इसके ऊपर लागू हो तो उसमें हमारे अधिकारियों को इन्वॉल्व कर दिया गया। हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स थे, उन्होंने जब इसमें अपनी एंट्री मारने के बाद में हमारे जवानों का हक वहीं से कटना शुरू हो गया। मैं बता दूं आपको, जो OROP है उसका मेन मोटिव क्या था, जो मेन उद्देश्य था कि जवान जो होता है 15 से 17 साल में रिटायर हो जाता है, और अफसर की जो नौकरी होती है वो 60 साल की होती है। तो जवान को अफसर कब मिलता है, पूरी जवानी का गोल्डन पीरियड खपा देता है जवान अपनी सेना के लिए, और उसके एवज में OROP लाई गई थी। तो जवानों के लिए मूलतः ये योजना थी, अफसरों के लिए नहीं। लेकिन अफसरों ने सारा OROP का पैसा हाईजैक कर लिया। 43,000 करोड़ पहले बारी में खा लिया, 23,000 करोड़ दूसरी स्कीम में खा लिया। जवान हक्के बक्के हैं कि आया तो जवान के लिए स्कीम थी, उम्मीद तो जवान को दी, और खा गए अफसर खा गए। MSP की बात बहुत होती है। MSP मिलिट्री सर्विस पे जो है हमारी, वो ऐसी दुश्वारियों के लिए हम लोगों को दिया गया कि जो हम समान सर्विस ऐसी जगहों पर -0 डिग्री पर अगर हम काम करते हैं तो कहीं +50 पर भी काम करते हैं, तो उसमें हम लोगों को MSP देने का एक निर्धारित, जो एक यूरोपियन कंट्री से जो इसको जो भी बुद्धिजीवी लोग लेकर आए हिंदुस्तान में, उसमें ये था कि जो फाइटर रैंक होते हैं वो कर्नल एंड बिलो होता है। कर्नल एंड बिलो के लिए ये MSP रखी गई थी, जिसमें एक समान रूप से समान वेतन की तरह समान वो दिया जाना चाहिए था, समान ये अलाउंस होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, फिर इसमें एक अधिकारियों की एंट्री हुई, जो एक धमाकेदार एंट्री किया कि जब अधिकारी और जवान JCO का निर्धारण करने लगे तो उसमें जवान और JCO को 5200 पर फिक्स कर दिया, और अधिकारियों लेफ्टिनेंट से लेकर के और जनरल साहब तक को जाकर के 15,500 पर जाकर के फिक्स कर दिया। यहाँ तो भेदभाव हुआ, नर्सों के सीट का भी MSP ज्यादा है जवानों से, वो भी भेदभाव हुआ। किसका? नर्सों का। MNS को, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में इनको तो लागू ही नहीं थी, इनको देना ही नहीं चाहिए था। ये तो लागू है जो ग्राउंड में सर वो करते हैं, जो ग्राउंड में फाइटर्स हैं, उनके लिए लागू है। इनको कहाँ से, इनको सारी विसंगतियां हैं, अनियमितता है। हमारे रैंक के जब इसका निर्धारण किया जाए, जब पे कमीशन बैठता है, तो इसका एक रूलिंग क्या है। और शहीद की विधवाओं की बात करें, शहीद के विधवाओं को तो एकदम से दरकिनार कर दिया है सरकार ने। 11,000 रुपए में आजकल क्या होता है आप लोग भी जानते हैं, महंगाई चरम पर है। और जो अधिकारियों की पत्नियां हैं वो 65,000 60,000 रुपए तनख्वाह लेती हैं, विडो पेंशन लेती हैं, फैमिली पेंशन। और हमारी एक पूर्व सैनिक की जवान JCO की पत्नियां हैं, वो 11,000 रुपए तनख्वाह लेती हैं। उनका खर्चा, उनके बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, इस पर सरकार ने और इस पर हमारे अधिकारियों ने कभी नहीं जिक्र किया कि इनकी भी तनख्वाह 65,000 60,000 तक कर दी जाए। शहीद वो भी हुआ है, शहीद एक अधिकारी भी हुआ है, इसके ऊपर उन्होंने कभी काम नहीं किया। 35 साल की उम्र में एक जवान शहीद रिटायर होता है, 40 साल की उम्र में रिटायर होता है। आवश्यकताएं उसकी ज़्यादा है कि जो 60 साल पर रिटायर हुआ है, उसकी आवश्यकता